गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। हरिद्वार तीर्थ नगरी, माँ भगवती गंगा का तट, आर्यनगर में श्री अमृतानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जीवन में जब पुण्य उदय होते हैं, जन्म जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तभी भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। महाराज श्री ने आते ही कहा था कुछ बोलो, तो मैंने सोचा ये अवसर मेरा काटना चाहते हैं, तो मैंने सोचा ये पहले ही भगाना चाहते हैं, तो मैं क्यों अवसर छोड़ूं। क्योंकि भागवत का अगर एक शब्द भी हमारे अंदर चला गया और स्थापित हो गया तो कोई कारण नहीं कि जीव का कल्याण न हो। ऐसी दिव्य भागवत कथा है अपने में। तो मुझे अवसर प्राप्त हुआ आप सबके माध्यम से। मैं भी अपने को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ। अपने बीच में अनेकों संतों का भी आगमन हुआ है। उन सबको मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अपने बीच में भारत साधु समाज के प्रदेश के अध्यक्ष स्वामी सत्यव्रतानंद जी महाराज को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इनके प्रयास से मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। सभी संतों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम के संचालक हैं श्रीमान बल्लाम मुनि जी महाराज। ये भी हमारी प्रदेश की कार्य समिति के हिस्सा, भारत साधु समाज के जो कथा व्यास हैं वो भी प्रदेश की कार्य समिति के भारत साधु समाज के प्रवक्ता भी। और मेरे बाएं बराबर बैठे हैं, अब ये इनको क्या कहूँ, ये तो बैकुंठ में ही रहते हैं। तो बैकुंठ इन्होंने खुद बनाया, लोग बने हुए बैकुंठ में रहते हैं, ये बनाकर बैकुंठ में रहते हैं। नाम इनका श्याम सुंदर है और श्यामपुर में बैकुंठ धाम बनाया है ना। तो इनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। हम सभी कथा सुनने कथा का अवसर प्राप्त हुआ है। और वास्तव में ये जो क्षेत्र है हरिद्वार का आर्यनगर, ये विशेष क्षेत्र है। तो मुझे जाने जब 2010 में मैं यहाँ आया तो यहाँ भ्रमण कर रहा था, तो 3 बार इस क्षेत्र में गाड़ी मेरी रुकी और कहीं मुझे ट्रैक्टर से खिंचवानी पड़ी तो कहीं बुग्गी गाड़ी से खिंचवानी पड़ी। तो जब 3 बार गाड़ी अटकी तो मुझे लगा कि मुझे भी कहीं यहीं पर अटकना है, ऐसा लगता है। तो फिर जगह की खोज हुई और आज जहाँ बालाजी धाम विराजमान है, बालाजी महाराज, वो जगह प्राप्त हुई और बालाजी महाराज का काम प्रारंभ हुआ मंदिर का। तो जब ये बालाजी धाम का काम प्रारंभ हुआ तो मुझे याद है चंडी पुल से और बॉर्डर तक, जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बॉर्डर है, उसमें सबसे खराब जगह
जिसे आप गाजी वाली कहते हो, नैना भारत नगर हो गया है, ये सबसे खराब जगह मानी जाती, क्योंकि यहाँ सड़कें अच्छी नहीं थी, रास्ते नहीं थे। और तो और आश्चर्य होगा, अगर कभी रात को गुजरते थे तो एक बल्ब दिखाई नहीं देता था। बाहर बल्ब जलाने की पता नहीं प्रथा ही नहीं थी। हम ये कहते थे कि लोग कितने कंजूसी करते हैं, एक बल्ब घर के बाहर नहीं लगाते, लेकिन शायद हो सकता है प्रथा ना हो। लेकिन आज ये देखते हैं पूरा क्षेत्र जगमगाता है और पूरे क्षेत्र की सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और महंगाई के रूप में अगर कहा जाए तो बालाजी धाम से 1 किलोमीटर का एरिया सबसे महंगा है और यहाँ जमीन मिलनी मुश्किल है, ये स्थिति हो। मैंने अध्ययन किया कि क्या कारण है, तो पता लगा वैसे तो ये पूरा हरिद्वार और पर्वतीय क्षेत्र, वन क्षेत्र साधु संतों की तपस्थली है, लेकिन ये आर्य नगर गाजी वाली विशेष रूप से तपस्थली है। और ये इस बात का प्रमाण है कि इसी में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने यहाँ तप किया है। वह गंगा जी के बीच के टापू पर स्थित है आज भी। अब आप ये बात निश्चित समझ लो, श्रद्धानंद तो बड़े संत हुए थे इसलिए उनका नाम जानते हैं, लेकिन कब कोई महात्मा एक आता है तो महात्माओं का स्वभाव है दूसरा जरूर पहुंचता है, और दूसरा पहुंचता है तो तीसरा पहुंचता है। इसका मतलब है साधुओं ने, संतों ने यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में तप किया होगा, जो पुनः यहाँ पर साधु संतों ने प्राथमिकता के आधार पर यहाँ आश्रम मठ मंदिर बनाने शुरू किए हैं। तो ये तपोस्थली है प्राचीन, और इसके कारण से ये जागृत हुई है, और जागृत होने पर हमको अवसर प्राप्त हुआ है। महाराज जी प्रसंग कह रहे थे कपट और मत्सर त्यागने की बात। भागवत को अगर बैठाना है, इसका मतलब यह है कि पहले खाली करना पड़ेगा। हमारा गिलास अगर भरा है तो फिर उसमें कुछ गिरेगा तो ऊपर से गुजर जाएगा। ये जो हमारा गिलास है, ये छल कपट प्रपंच मत्सर इन सबसे भरा पड़ा है। और हम अगर भागवत में आएंगे इसको खाली करके, तो भागवत का अमृत रूपी ये जो जल है उसमें समाहित होगा और हमारा कल्याण होगा। वास्तव में कपट छोड़ना इतना आसान काम नहीं। बहुत सारे लोग तो इस कथा में ऐसे आते हैं, यहाँ तक भी लेके आते हैं, वो श्रोता नहीं बन पाते, सरोता रहते हैं। उनको कुछ नहीं दिखाई देगा तो कथा व्यास की दाढ़ी टेढ़ी बेड़ी दिखाई देगी। इसके लिए आप याद रखो, ध्यान रखो, कुछ लोग तो छोड़ेंगे ही नहीं। भागवत क्या कथा में कोई अच्छी बात सुनाई नहीं देती, कुछ नहीं तो उनको लगाएगा कि महात्मा कैसा है, इसको चश्मा भी पहनना नहीं आता, कुछ नहीं मिलेगा। अर्थात उनकी प्रवृत्ति बनी हुई है। और भागवत जीव की प्रवृत्तियों को दूर करती है। और भागवत ऐसी श्रेष्ठ है कि दुनिया में का आप सारे काम करो, कितने ही कर्म कांड कर लो, कितने ही यज्ञ अनुष्ठान कर लो, और हो सकता है आपके जीव का, आपका कल्याण न हो, लेकिन भागवत से श्रवण से निश्चित कल्याण होता है। लेकिन शर्त यही है, सरोता मत बनना, श्रोता बनना। श्रोता तो समझते हैं ना, जो आम को काटता है, सुपारी को भी काटता, पहले आम को भी काटते थे तो, हाँ सुपारी ज्यादा काटते हैं। तो भाई हमने तो कभी सुपारी खाई नहीं, हमने तो देखी सुनी हुई बात है, इसीलिए। लेकिन हाँ, श्रोता काटने का काम करता है। और श्रोता माने एकाग्र चित्त होकर के
एक एक शब्द का श्रवण करना, अपनी आदि व्याधि सब घर पर छोड़ के आना, क्योंकि आज तीसरा दिन है, अभी 4 दिन और कथा होगी। अगर हमने उसका लाभ उठाया तो हमारा भी कल्याण होगा, हमारे पड़ोसी का भी कल्याण होगा। और ये तो निश्चित है, हो गया है कि पुण्य भूमि है, ये दिव्य भूमि है, ये देव भूमि है। ऐसी दिव्य भूमि, पुण्य भूमि, देव भूमि में हमको अवसर मिला है। उस अवसर का हम कितना अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। और मैं तो महाराज जी दूसरे तरीके से इस बात को कहता हूं, हम केवल ये तय कर लें कि भगवान ने हमको ऐसी जगह रहने का अवसर दिया है, तो हम केवल कृतज्ञता प्रकट कर लें। हम हृदय में कृतज्ञ बन जाएं कि भगवान आपने हम पर ऐसी कृपा की है। ऐसी कृपा के बदले में तो हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम भगवान के चरणों में बैठ करके भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। ये हम केवल कृतज्ञता के भाव से कि भगवान आपने अवसर दिया, क्योंकि यह देव दुर्लभ अवसर है। एक हमको कथा इसमें ध्यान आ जाती है, उस कथा का स्मरण कराते हुए, क्योंकि हम कैसे सौभाग्यशाली हैं। हमको भारत भूमि में जन्म मिला, संतों का संग मिला, तीर्थों में वास मिला। ये आसान काम नहीं। तो एक संत अमेरिका गए, तो अमेरिका पहुंचने पर अमेरिका के वासी ने उनसे प्रश्न पूछा कि महाराज आप एक बात बताओ। कुछ बातें सभी संत एक जैसी कहते हैं समय भूमि गोपाल की, जर्रा जर्रा भगवान का है और सर्वत्र भगवान रहते हैं। और जब समय भूमि गोपाल की, सर्वत्र जर्रा जर्रे पे भगवान रहते हैं, लेकिन भगवान जब 24 अवतार लेते हैं तो केवल भारत भूमि पर लेते हैं। यह बात समझने की बहुत महत्वपूर्ण समझ में, केवल भारत भूमि का चयन करते हैं 24 बार भगवान केवल भारत भूमि पर। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि महाराज हमको इसका उत्तर दे दो, क्या भगवान भी भेद करते हैं? और भगवान भेद नहीं करते तो भारत में ही क्यों पैदा होते हैं? और जब भगवान सर्वत्र सबे भगवान गोपाल भूमि गोपाल की, तो भगवान अमेरिका में प्रकट क्यों नहीं होते? लंदन में क्यों नहीं प्रकट होते? केवल भारत में ही क्यों प्रकट होते हैं? उन संत ने उनसे पूछा, कोई बड़े आदमी थे, आपका घर का पता क्या? उन्होंने पता बताया। पूछा घर में कितने कमरे हैं? होंगे 10-15 कमरे, बड़े कोठी के मालिक थे, कोई अमेरिका के। उन्होंने पूछा कि आपके आने वाला जो गेस्ट है उससे आप कहाँ मिलते हो? थोड़ी सी साधु ने ठिठोली की, बोले आने वाले गेस्ट से आप बाथरूम में मिल लेते हो? कहने लगे नहीं। बोले क्या दिक्कत है बाथरूम में? अरे बाथरूम कोई मिलने की जगह है। फिर उन्होंने ठिठोली की, उन्होंने कहा आप बेडरूम में मिल लेते हो क्या? बोले नहीं महाराज, कोई बेडरूम मिले। अरे बेडरूम को तो बड़े सजा के रखते हो, तुम्हारा उसमें प्राइवेट रूम होता है, वहां मिलने में क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा स्टडी रूम में मिलते हो। तो वो बिगड़ गए अंग्रेज, कहने लगे महाराज ये कोई मिलने की जगह है? संत ने कहा देखो वो सन्यासी संत थे, हमारे 10 नामी परंपरा के संत हुए वो। तो उन्होंने कहा हम तो सन्यासी हैं, हमें पता नहीं, रात्रि को जहां भी जगह मिलती है वहीं बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन कमरों में क्या होता है हमको जानकारी नहीं है, आप ही बताओ। तो उन्होंने कहा महाराज आने वाले गेस्ट से हम न तो बाथरूम में मिलते, न किचन में मिलते, हम ड्राइंग रूम में मिलते हैं। बोले ड्राइंग रूम में क्यों मिलते हो? तो कहते हैं कि ड्राइंग रूम में सब वेल मेंटेन रहता है। अंग्रेजी का उनका शब्द है, हिंदी में उसे कहते हैं सब ठीक ठाक रहता है। और बोले बाकी कमरों में, बोले वहां कुछ न कुछ गड़बड़ रहता है,
बाथरूम में कमरे पड़े होते हैं, बेडरूम में चादर ठीक नहीं होती है, स्टडी रूम में किताबें पड़ी रहती है, लेकिन ड्राइंग रूम बहुत वेल मेंटेन होता है। अपने यहाँ पुरानी परंपरा में, अंग्रेजी तो ये ड्राइंग रूम है, अपने यहाँ बैठक कहते थे, अपने यहाँ बैठक होती है। तो बैठक की मर्यादा क्या है, परंपरा क्या है? जैसे ही गेस्ट जाता है तुरंत उसे ठीक ठाक करते हैं। हमारा मंदिर पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन उसकी सफाई 24 घंटे में ही होती है। भाई 24 घंटे बाद आ जाएंगे मंदिर में, उसे साफ करेंगे, भगवान को नहलाएंगे, लेकिन ड्राइंग रूम ऐसा होता है जिसको गेस्ट को जाते ही ठीक ठाक करते हैं, देर नहीं लगा देते। क्यों नहीं लगाते? आने वाले गेस्ट का पता नहीं, जाते ही ना आ जाए तो वो देखेगा अरे कैसा गंदा पड़ा है, क्या इंप्रेशन जाएगा। यही होता है ना। तो संत ने कहा उनसे, भगत से, देखो भाई तुमने प्रश्न किया और तुमने ही उत्तर दे दिया। वो अंग्रेज कहने लगे महाराज नहीं, बहुत सारे भारत से साधु संत आते हैं, बच के चले जाते हैं, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा महाराज जवाब तो आपने दे दिया, लेकिन आप पुनः मुझसे जवाब देना चाहते हैं। तो जो संत ने जवाब दिया वो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सो संत जी ने कहा, जिस प्रकार से आप आने वाले गेस्ट से सारे घर के मालिक हो, आपका सारी जगह अस्तित्व है, लेकिन फिर भी आप ड्राइंग रूम में मिलते हो, तो भगवान को जब भक्त से मिलना होता है तो भगवान अपने भारत रूपी ड्राइंग में मिलने के लिए आता है, और ये भारत भगवान का ड्राइंग रूम है। मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करूंगा, भगवान ने हमको अपने ड्राइंग रूम में रहने का अवसर दिया है। ड्राइंग रूम में रहने का अवसर मिलता नहीं, ड्राइंग रूम बंद रहता है, लेकिन ड्राइंग रूम भगवान ने अपना हमारे लिए खोला है। और संत ने अगली बात कही, वो हम सबके लिए है। संत ने कहा सुनो, हम भारत के लोगों के पास दूसरा कोई काम नहीं होता, हम भगवान के ड्राई रूम को बार बार वेल मेंटेन करने का काम करते हैं। जब कुछ इसमें गड़बड़ हो जाती है तो उसको हम बार बार ठीक करते हैं। इसीलिए कोई अमृतानंद जी महाराज जैसे भागवत कथा कहने के लिए प्रकट होते हैं। कहीं कोई आदि व्याधि समाज में आई हो, कुछ गड़बड़ हो गई हो, सब वो ठीक ठाक हो जाए, ऐसे एक नहीं, भारत भूमि में अनंत संत जो है केवल इसी काम को करते हैं, भगवान के ड्राइंग रूम को सबको ठीक ठाक करने का काम करते हैं। भगवान ने हमको अवसर दिया है, भगवान से हम केवल इतनी प्रार्थना के साथ कि प्रभु आपने अपने ड्राइंग रूम में हमें रहने का अवसर दिया, हम बड़े सौभाग्यशाली, आपने बड़ी कृपा की है, तो हम कुछ करके उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर दे। हो सकता है कल भगवान हमको अमेरिका लंदन न फेंक दे, पुनः हमें आना हो तो बार बार भारत भूमि में आए और बार बार भारत भूमि में आके भगवान के ड्राइंग रूम को सुंदर बनाए, सुसज्जित बनाए, उसे खूब सजाए, इतना सजाए कि भगवान को स्वयं प्रकट होने के लिए मजबूर होना पड़े। ऐसा सुंदर भगवान का ड्राइंग रूम बनाएंगे हम लोग। इसी काम में हम सब लगे हैं, तो सब हम सौभाग्यशाली हैं। बहुत ज़्यादा न कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और पूज्य अमृतानंद जी महाराज को शुभकामनाएं दूंगा कि आप भगवान के ड्राइंग रूम को सजाने संवारने का काम कर रहे हैं। सभी संतों को जो इसी काम में लगे हैं उन्हें भी मैं पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति शांति शांति।